नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि मैंने अपना जेई का पेपर कैसे छोड़ा। हाउ आई एम केयरलेस पर्सन, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, हाउ आई एम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट। ओके, तो मेरा जेई का पेपर, जेई मीन्स 2026 का पेपर 4 अप्रैल को था। एंड सुबह वाली सिर्फ थी 9 से 12 वाली। तो आई वेक अप एट 6, आई थिंक 6 o'clock, ठीक है। और मेरा सेंटर मेरे घर से 130 किलोमीटर है आराम से। ओके, तो मैं सुबह उठी। अब एक तो उठने में ही लेट हो गया। स्टार्टिंग से क्या मतलब पूरी स्टोरी बताऊँ क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था। 5 बजे का अलार्म लगाया। ओके, 5 बजे अलार्म बजा, मैंने ऑफ़ किया। मैंने 5 मिनट और सो जाते हैं, 5 मिनट बस सो जाते हैं, ठीक है। और मेरा जेई का पेपर है, उसके बाद भी मैं ये खुद को एक्सक्यूज़ दे रही हूँ कि मैं 5 मिनट और सोऊंगी, ठीक है। सो आई लाइक मैं सो गई 5 मिनट और मेरी आँख खुल रही है 6:30 बजे। यस, यू आर हियरिंग राइट। मैं मतलब 6:30 बजे जग रही हूँ। वो भी मेरी मम्मी ने जगाया मेरे को कि 6:30 बजे उठ जा भाई, पेपर है तेरा, 6:30 बज रहे हैं। और तो मैं उठी और फिर मैंने अपना आधार कार्ड ढूंढा, एडमिट कार्ड लिया, जल्दी जल्दी कपड़े वपड़े पहने और मैं भग गई। मैं भाग के गई बस स्टैंड पे और मैंने बस पकड़ी। और गवर्नमेंट बसेस, हाउ दे आर वर्किंग लाइक, ओके। तो मैंने गो देयर, तो मैंने मतलब कि मैंने बस पकड़ी। अब बस स्टार्ट हुई 6:30 बजे। 6:30 बजे से चलते और जब मुझे पता चल गया था, मतलब कि स्टार्टिंग में तो नहीं लग रहा था कि मेरा पेपर छूट जाएगा, क्योंकि आराम से 8:30 बजे तक पहुँच ही जाएंगे सेंटर तक। बट सरकारी गवर्नमेंट बसेस यहाँ पे रुक रही हैं, वहाँ पे रुक रही हैं, कहीं टूल टैक्स पड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और आई वाज लाइक अब तो छूट गया पेपर भाई मेरा। तो मैं 6:30 बजे, मतलब कि 6:30 बजे चल रही हूँ और 8:30 बजे मैं सिर्फ जब मैं दूसरे बस स्टैंड पे उतरी हूँ तो वहाँ पे 8:30 बज चुके हैं और जेई मेंस की जो एंट्री है वो क्लोज़ हो चुकी है। यू आर हियरिंग राइट। तो मतलब कि और जब मैं दूसरे बस स्टैंड पे उतरी, वहाँ से मेरा सेंटर 40 किलोमीटर दूर है। मतलब 40 किलोमीटर का रास्ता अब मैं हवा में तो तय नहीं कर लूँगी कि हाँ अब मेरा पेपर हो जाएगा। और मैं मतलब कि बस से उतरी, वहाँ पे 6:30 बज गए, मतलब 8:30 बज चुके हैं और मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ। मेरा मन एकदम उदास है, मुँह उतर रखा है कि यार, मतलब इससे ज़्यादा तुम खुद को कितनी गालियाँ दोगे उस टाइम पे बैठ के कि तुम बस स्टैंड पे बैठे हुए, तुम्हारा पेपर छूट चुका है और तुम खुद को बस गालियाँ देने की बजाय खुद को कह रहे चलो भाई पेपर तो छूट ही गया, ये शहर घूम लेते हैं जहाँ सेंटर पड़ा है। ये मेरे माइंड में थॉट आ रहा कि चलो पेपर तो छूट ही गया, पूरी साल पढ़ाई वढ़ाई कुछ की नहीं है, बस ईगो था। ईगो कह लो, क्या कह सकते हैं उस चीज़ को जो जेई मेंस का, हाँ कि मैं जेई मेंस अटेम्प्ट करूँगी। आई एम जस्ट सो कॉल्ड जेई एस्पिरेंट कि मैं जेई अटेम्प्ट करूँगी। तो वही मतलब 2 सालों से वही, और मैं ड्रॉपर थी इस साल, मतलब जेई 2026 में मैं ड्रॉपर हूँ, ठीक है। और तो ठीक है, मेरा पेपर छूट चुका है। अब मेरे मन में थॉट आ रहा है कि पैसे तो हैं मेरे पास, चलो शहर घूम लूँ। एंड ऑफ कोर्स मन तो उदास ही है, पर खुद को थोड़ा तसल्ली देने के लिए देन आई कॉल माई मम्मा इज़ लाइक घर पे चली जाओ वापस, आप क्या पेपर तो छोड़ ही दिया है। एंड मम्मी ने कोई कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था भाई मूड ख़राब है क्योंकि पेपर छूट चुका है। तो पूरे दिन भाई मैं जो खुद को क्रिटिसाइज़ किया है, कुछ पूछो ना, कि मैंने पेपर छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, पूरे साल 2 साल बर्बाद किए, ये किया वो किया, फलाना ढिमकाना। एंड तो मेरा सजेशन सबको यही है कि भले ही चाहे तुम्हारा पेपर छूटे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बहुत से लोगों का नीट का पेपर होगा, ठीक है, एंड मेजॉरिटी कुछ तो एक आध बच्चे होते हैं जिनका छूट जाता है पेपर और छूट गया होगा। तो नीट वालों तुम्हारे पास तो है अटैम्प्ट, कितने भी दे दो, ठीक है, क्या ही जा रहा है। पर नहीं यार, इन लोगों की भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होती है। खैर अपने जेई के टॉपिक पे वापस आते हैं। हाँ, तो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था लाइक, और वो भी छूट चुका है। एंड और मैं ये एग्ज़ामिनेशन दे क्यों रही हूँ मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये टाइम मैं लास्ट बार एग्जामिनेशन दे सकती थी। तो मेरे माइंड में था कि कैसे भी ना कैसे कट ऑफ क्लियर करके मेरे को एक बार एडवांस अटैम्प्ट करके देखना है। क्वालिफाई होना ना होना वो तो दूर की बात रही, क्योंकि इतनी भाई औकात नहीं है कि जेई एडवांस क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। आई वाज लाइक जस्ट मेरे को देखना है अटैम्प्ट करके जेई एडवांस दिखता कैसा है, तो वो भी नहीं हो पाया। कहाँ से ही होगा, मतलब जब जेई मेंस का ही पेपर छूट गया। या तो यही है, थोड़ा सा ईगो तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इस फालतू के एटीट्यूड को या फेकनेस को, कि मेरे को ये अटैम्प्ट करके देखना है, भले ही आता जाता कुछ नहीं है, अटैम्प्ट करके देखना है। एंड इवन मैंने जेई मेंस दे तो दिया, पर असली बात ये है कि मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ। IITs, ट्रिपल IT और NITs में एडमिशन लेने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे 75% का क्राइटेरिया
वो भी फुलफ़िल नहीं हुआ है। अब मैं एक्चुअली यूपी बोर्ड से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने पढ़ाई लिखाई वैसे भी 12th में नहीं की थी। जेईई और 12th करते करते दोनों ही डूब गया। मतलब 10th तक की तो मैं सही अच्छी खासी स्टूडेंट थी, लाइक एवरेज बोल सकते हो, क्योंकि 10th में मेरे बने थे 84.5%, हाँ ऐसे ही बने गए थे। तो एवरेज तो बोल ही सकते हो, क्योंकि मेरे साइंस में 95 मार्क्स थे। ओके, तुम लोगों के उससे ज़्यादा होंगे, कोई दिक्कत नहीं। खैर मेरे इतना थे मार्क्स, तो एवरेज तो बोल ही सकते हो मेरे को कि हाँ ठीक है, मैं एवरेज से तो ठीक ही थी, या फिर एवरेज ही स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जेईई की तैयारी स्टार्ट कर दी थी ऑनलाइन। ऑफ कोर्स ऑनलाइन एक जानी मानी कोचिंग से मैंने बैच खरीदा, वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। एंड देन 12th में आए। 12th में मैंने यूपी बोर्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मतलब यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ, तो यूपी बोर्ड मैंने दिया एग्जामिनेशन। एंड तो मेरे मार्क्स तो वैसे ही, प्रिपरेशन तो वैसे ही कुछ खास थी नहीं बोर्ड वगैरह की, तो मैथ्स में तो डूबे हुए बैठे थे। तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं से रट रटा के उसमें नंबर ला लिए 74-75। फिज़िक्स में भी ठीक ठाक औकात अनुसार नंबर आ गए। मैथ्स में मेरे बहुत घटिया नंबर आए 48। ओके, और मेरा ये अंदाज़ा था कि 60 मार्क्स आ ही जाएंगे। और बट हिंदी इंग्लिश भाई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें तुम ना 4-5-6 दिन में रट के तुम लाइक 95-93% नंबर जो है स्कोर कर सकते हो। भले तुम 99 हो, तुम एक दो मिस्टेक्स मान सकते हो कि ग्रामर की हो गई, कोई वर्ड छूट गया, भूल गए, कुछ भी है, तो एक दो मिस्टेक्स तुम अपनी मान सकते हो कि हाँ ठीक है 95 का लिख के आएंगे, 90 मिलेंगे, 91 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि 10th में मिल रखे थे, तो वही एक्सपेक्टेशन थी कि उतने ही मिलेंगे। बट क्या हुआ, हमारी यूपी बोर्ड सरकार ने सभी को बराबर नंबर बांटे हैं। जी हाँ गाइस, सभी को 75-75 नंबर दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज सब्जेक्टों में। चाहे तुम कितनी भी होशियार हो, चाहे टॉपर हो, चाहे ब्लू एबर हो, जो कितना भी कुछ भी हो, तुम्हारा 75 नंबर ही आएंगे। और ये एक और कारण था मेरी 75% ना बनने का। तो किसी को तो मतलब एक तो दोस्त गवर्नमेंट को भाई मैं दूंगी, भाई सबको 75 तुम नहीं दे सकते हो एक सूट से। हाँ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैंने घटियाई की है, तो उसको मुझे औकात अनुसार ही नंबर मिले। पर तुम हिंदी इंग्लिश में कैसे कर सकते हो यार ऐसा? हिंदी इंग्लिश में अगर मेरे नंबर आ जाते तो मेरी 75% ना बन जाती, 75 नहीं तो थोड़ी तो बनती, मैं इंप्रूवमेंट वगैरह दे सकती। और यूपी बोर्ड में इंप्रूवमेंट भी नहीं होता है, मतलब कि तुम्हारे जितने नंबर आ गए उतने तुम लेके बैठोगे, ना कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा, ना कुछ नहीं होगा। सिर्फ अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होता है वही देने को मिल सकता है। तो मैं सोच रही थी भाई इससे अच्छा तो मैं फेल हो जाती, मतलब फेल हो गई कैसे मेरा 75% क्राइटेरिया हो जाता। खैर छोड़ो, पुरानी बात गई। अब हमारे पास एग्जामिनेशन है आईईटी का, जिसके लिए भी पढ़ाई नहीं हो रही है। मतलब कि जेईई डुबा के बैठे हैं। लास्ट ईयर मैंने सीयूईटी भी दिया था, उसमें कुछ खास हुआ नहीं और जेईई में भी कुछ खास पिछली बार हुआ नहीं था। इस बार तो छूट ही गया, एग्जामिनेशन भी छूट गया। और वेल यही है सब। और आईईटी 1 महीने बाद आ रहा है, प्रिपरेशन 0 है। ये मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की ट्राई कर रही हूँ, बट उतना निकल नहीं पा रहा है। मतलब मेरे को चाहिए एकदम परफेक्ट स्टडी। लाइक मैं दिन में 12 घंटे पढ़ रही हूँ, 6 घंटे पढ़ रही हूँ आराम से, मतलब स्टडी बन रही है कंसिस्टेंट। पर इनर्शिया इतना आ रहा है कि मतलब हो ही नहीं पा रहा, उतना नहीं हो पा रहा। हो रहा है थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ी बहुत पढ़ाई हो ही जाती है 1-2 घंटे की। पर 1-2 घंटे में मुझे भी पता कि आईईटी तो नहीं निकलेगा। आईईटी क्या, कोई भी एग्जामिनेशन 1-2 घंटे की पढ़ाई में नहीं निकलता है। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस मार्क्स वगैरह देने पड़ते हैं। तो भाई मैं ट्राई कर रही हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, बट उतना बेस्ट दे नहीं पा रही हूँ जितना चाहिए, एग्जामिनेशन जितना डिमांड करती है। और जो मैंने बीएससी कर रही थी मैं डमी कॉलेज से, आज लास्ट डेट है उसकी फॉर्म भरने का, 2nd सेमेस्टर का। डमी कॉलेज है तो मतलब कि इतना वो नहीं है कि मतलब डमी कॉलेज में घर पे ही सड़ना होता है, कुछ नहीं होता है फालतू का। अगर तुम किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसके सामने तो डमी कॉलेज ले लो, वरना मतलब बिल्कुल मतलब मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कोई भी डमी कॉलेज लेके। तुम अगर एसएससी वगैरह यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है डमी कॉलेज, अदरवाइज मत लो भाई, मत लो डमी कॉलेज। एंड तो मैंने आज लास्ट डेट है बीएससी का फॉर्म फिल करने की, 2nd सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की शायद। और मैं नहीं करने वाली भाई, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं छोड़ दी हूँ बीएससी, मुझसे नहीं होगा। मैं खाली में पैसे नहीं वेस्ट कर सकती अपनी मम्मी के। मतलब पिछले साल भी 10,000 एग्जामिनेशन में मैंने वेस्ट किए हैं। और खैर कोटा में तो बच्चे लाखों वेस्ट करके आ जाते हैं, मैंने 10,000, ये कंपेयर मत करो। कोटे वाले बच्चे जो कोटा जाते हैं वो अमीर होते हैं, मैं गरीब हूँ नहीं, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली। खैर जो भी है इतना ही है, यही है मेरे बारे में। ऐसे मेरे पेपर छूटे हैं, उसके बाद भी मेरे को शर्म नहीं आ रही है कि मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा। सीरियसनेस है ही नहीं बिल्कुल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय गाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड अगर आपकी तैयारी कैसी चल रही है बताना तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, देखते हैं आपके बारे में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।